इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम कूलोम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलों का नियम स्थिर विद्युत बल के लिए, ये हम देखेंगे। और इस सत्र के लिए पिछला अपेक्षित विषय ज्ञान है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेक्टर्स। प्रकृति में 4 मूलभूत बल पाए जाते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर फाउंड इन नेचर, और वे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत बल, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अणुओं के बीच में आपस का बल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल। इसमें से हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल, जिसको कि स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम आज देखने जाएंगे। ये स्थिर विद्युत बल ये जीवन के कई एक क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रकृति में जो बिजली कड़कती है, द लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स, वो भी ये स्थिर विद्युत बल का ही नतीजा है। यहां तक कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें न्यूरॉन्स यानी जो हमारे अंदर की नाड़ियां हैं, ये हमारे मांसपेशियों को, मसल्स को कैसे मोड़ती है, सिकोड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ये सारा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल के कारण ही होता है। स्थिर विद्युत बल के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होता है ये। और जीवन के क्षेत्र में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के मोटर, पंखे इत्यादि, गाड़ियां, यहां तक कि आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी शुरू हो गई हैं। ये सारे के सारे उपकरण ये स्थिर विद्युत बल के नियमों पर आधारित है। तो ये अब आप समझें कि ये स्थिर विद्युत बल कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कितना काम आता है। तो आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। स्थिर विद्युत बल में हम कूलों का नियम, कूलोम्स लॉ देखते हैं। क्या कहता है ये कूलों का नियम? कूलों का नियम ये कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच का स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का समानुपाती है, यानी इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। अब देखिए, कोई भी 2 चार्ज हम लेते हैं, 2 आवेश हम लेते हैं, छोटा q और बड़ा Q। चित्र में तो हमने इसे गेंद की तरह बनाया है, लेकिन इसे हम बिंदु के समान लेते हैं, यानी जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी जिसका व्यास 0 के समान है। अगर गेंद भी हम ले लें, तब भी हम उसमें मान के चलते हैं कि उसका व्यास 0 के बराबर है और सारा का सारा आवेश केंद्र पर आधारित है, यानी सारे का सारा चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। हम ये मानकर चलते हैं। तो ये 2 आवेशों के, 2 चार्जेस के बीच का फोर्स, कूलों का नियम क्या बताता है कि ये फोर्स ये इन दोनों के गुणनफल का समानुपाती है।
गुणनफल का समानुपाती है का मतलब है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी अगर इन दोनों का गुणनफल बढ़ता है तो ये बल भी बढ़ता है, अगर ये गुणनफल घटता है तो ये बल भी घटता है। फिर उसी नियम का दूसरा हिस्सा क्या है कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो बल है, ये जो फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखिए, ये जो R है दोनों चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी यूं कहें दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी। अगर ये आवेश बिंदु आवेश ना हो, ये अगर चार्ज्ड पार्टिकल्स ना हो, ये पॉइंट चार्जेस ना हो, बल्कि ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हो, तो हम इसके सेंटर को पॉइंट चार्ज मान लेते हैं और उसके बीच की दूरी नापते हैं। उस दूरी के वर्ग का ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर R का मान बढ़ता है तो F का मान, फोर्स का मान कम हो जाता है। इफ R इंक्रीजेस द फोर्स डिक्रीजेस। कैसे, अगर R अगर दुगना होता है तो F आधा नहीं हो जाता, 1/4 हो जाता है। R अगर आधा हो जाए तो बल दुगना नहीं हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं, इसी को हम एक ग्राफ से देखेंगे। आइए उस ग्राफ को देखते हैं। ये है वो ग्राफ, और ये ग्राफ, इसमें जो y एक्सिस है, y एक्सिस ये स्थिर विद्युत बल को बताती है, फोर्स को बताती है, और जो x एक्सिस है ये दोनों आवेशों, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी बताती है। और ये जो लाल ग्राफ आप देख रहे हैं, ये है F इक्वल टू के क्यू कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। ये कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर तो समझ में आता है, लेकिन ये K कहां से आया इसको हम समझते हैं। ये K जो है ये नियतांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यानी जब भी कोई फॉर्मूला में प्रोपोर्शंस की बात आती है तो एक कांस्टेंट होता है जो कि वो इक्वेशन बनाता है। तो K कूलोम्स लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसी को ही एक एनिमेटेड ग्राफ से देखते हैं। ये देखिए, ये फोर्स दिखा रहा है दो आवेशों के बीच, और ये दूरी बता रहा है। तो ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती है ये फोर्स यानी बल कम होता चला जाता है, और ज्यों-ज्यों दूरी घटती है ये बल बढ़ता चला जाता है। ये एक बात ये ग्राफ दिखा रहा है। तो इस तरह हमने ये कूलों के इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ का ये फार्मूला देख लिया। फोर्स बराबर नियतांक के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के गुणा
दोनों आवेशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बिंदु। जो दोनों आवेशों के बीच बल लगता है, एक दूसरे पे जो भी बल लगता है वे दोनों बराबर है। यानी अगर कैपिटल क्यू चार्ज कुछ बल का अनुभव करता है और स्मॉल क्यू चार्ज भी कुछ बल का अनुभव करता है, तो स्मॉल क्यू जिस बल का अनुभव करता है उसको हम लिखते हैं एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और कैपिटल क्यू जिस बल का अनुभव करता है उसको हम लिखते हैं एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। तो एक दूसरे पे जो भी बल डालते हैं और जो एक दूसरे के प्रति बल का अनुभव करते हैं वे दोनों बल समान होते हैं, ये न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के अनुसार। फिर दूसरा बिंदु है स्थिर विद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा के सहारे होती है। इसको हम समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, इसको हम बिंदु आवेश लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं, और ये जो बल की दिशा है, फोर्स बिटवीन बोथ द चार्जेस, इसकी दिशा इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्ट्रेट लाइन उसके सहारे होती है। यानी बल जो लगेगा इसी रेखा के सहारे लगेगा, कभी भी इस दिशा में नहीं लगेगा या इस दिशा में नहीं लगेगा या इस दिशा में नहीं लगेगा या फिर इस दिशा में नहीं लगेगा। ये चारों जो दिशाएं मैंने दिखाई है उदाहरण में, ये गलत है। बल हमेशा इसी दिशा में लगेगा। तो ये दूसरा बिंदु बताता है। गुरुत्वाकर्षण के बल में भी यही बात आती है। जब हम गुरुत्वाकर्षण का बल देखते हैं तो उसमें हम स्थिर विद्युत बल के साथ समानता देखते हैं। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला अगर याद हो तो वहां हम क्या देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है नियतांक जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, गुणा दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ masses of two objects divided by r square, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, उससे भाग दे देते हैं। तो और इधर हम जब स्थिर विद्युत बल देखते हैं वहां भी हम यही देखते हैं, नियतांक के दो आवेशों का गुणनफल बटा आर स्क्वायर। तो इस तरह हम गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में समानता पाते हैं। तीसरा बिंदु है समान आवेशों में अपकर्षण रिपल्शन और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये तो खैर हमें पहले से ही पता होगा।